तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज हम यहां पर कक्षा 12वीं की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी एमपी बोर्ड की, उसमें हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ आज हम यहाँ से इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी समझेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और देखिएगा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा आज हम पूरा का पूरा ये मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, यानी कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए जारी किया गया है। चाहे तो आप इसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र का मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ से लिखने हैं। चलिएगा हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला सही विकल्प देखते हैं क्या लिखा है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी में। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व पाया जाता है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको क्या लिख लेना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सा नंबर का 0 होती है। तो ऐसे आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, गिपिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो देखिएगा गिपिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच कैसी होती है आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिएगा 4 का उत्तर भी क्या आ जाएगा, 0 होती है। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कैसी होती है, गिपिन वस्तुओं की मांग की लोच 0 होती है। उसके बाद पाँचों क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं पूर्ति। इसको क्या कहा जाता है, पूर्ति इसे कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें कि लिखा है ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी पूरक वस्तुएं। उसके बाद छठे के बाद में 7वें नंबर को देखते हैं। तो देखिएगा ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले, तो देखिएगा इनको स्थानापन्न कहते हैं, पूरक नहीं। आप लोगों को ये नहीं करना है, पूरक नहीं, स्थानापन्न इसको कर लेना है। उसके बाद अगला देखते हैं, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया है, तो आप लोग इसे समझ लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और यहाँ से इनको देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या द्वारा की जाती है। तो देखिएगा अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है साधनों के प्रतिफल, यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख लेना दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये इसका उत्तर आपको लिख लेना परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से आप लोगों को इस जगह पर लिख लेना परिवर्तनशील लागतों पर ही ये निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। तो देखिएगा उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें क्या हो जाती है, ये 0 हो जाती है। अगला देखते हैं, सीमांत आगम आय में परिवर्तन की दर है। तो देखिएगा ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा ना, इसका उत्तर आपको लिख लेना कुल। तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख लेना कुल आय में परिवर्तन की दर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का,
कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से होती है। तो देखिएगा कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से क्या होती है, कम होती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये आपको जोड़ी का मिलान दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपको जोड़ी देखने को मिलेगी, तो आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को भी अच्छे से कर लेंगे और पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त मांग। तो देखिएगा अतिरिक्त मांग की जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना ए नंबर से। तो देखिएगा और अतिरिक्त पूर्ति, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान भी आपका बी से हो जाएगा। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपको एफ से कर लेना है। और महामंदी वर्ष, तो देखिएगा 1929-30 में आई थी। सकल घरेलू उत्पाद, तो देखिएगा इसको कहते हैं जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहते हैं जीएनपी। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखिएगा अंतिम रूप से उपभोग योग्य वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा, किसी भी वस्तु को उपयोग में लेने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, आरबीआई का पूरा नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आरबीआई का पूरा नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख कर आ जाएं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चौथे नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से कोई संपर्क ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, बचत फलन क्या है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बचत फलन क्या है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बचत, तो देखिएगा बचत और आय के बीच के अंतर को बचत फलन कहते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, एमपीसी का पूरा नाम लिखिए। तो देखिएगा एमपीसी का पूरा नाम है मौद्रिक नीति समिति। क्या नाम है इसका पूरा, मौद्रिक नीति समिति। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और नोट कर लेंगे, मौद्रिक, उसके बाद नीति और उसके बाद समिति इसका उत्तर होगा। तो ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको सत्य असत्य दिए गए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन, केन्स का रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, कथन ये विषय का है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाजार का नियम केन्स ने दिया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। आज संतुलित बजट में आय बराबर होता है। तो देखिएगा ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी सत्य होगा। व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो देखिएगा 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में स्थिर विनिमय दर का निर्धारण द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे आप सभी लोग देख लें यहाँ तक का। और उसके बाद में हम आगे देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये आदर्श अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, आप लोग इनका सॉल्यूशन तैयार कर लो। या चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा का पूरा मैंने आपको पेपर में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन भी बता दिए और उनके उत्तर भी बता दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।